नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले बात बिहार में पानी के ट्रिपल अटैक की। बिहार में आसमान से बरसी आफत से चारों तरफ कोहराम मचा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर आसमान से गिरी बिजली से सदमे में बिहार की है, जिसमें 26 जिलों में कल से अब तक कुल 105 लोगों की मौत हो गई है। जबकि दूसरी तस्वीर बारिश के बाद मुश्किल हालात की है। कहीं शहरों में पानी भर गया है तो कहीं सदर अस्पताल घुटने भर पानी में डूब गया है और सड़कों पर पानी जमा होने से सड़क जाम की स्थिति हो गई है। वहीं तीसरी तस्वीर बाढ़ के खतरे की है, जिसमें भारी बारिश और खासकर नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की अधिकांश नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर कटाव के साथ तटबंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो कोरोना संकट के बीच बिहार में अब तक की सबसे बड़ी आपदा ने 105 लोगों की जान ले ली है। बिहार के 26 जिलों में आसमान से गिरी बिजली ने कहर ढाया है। सबसे ज्यादा गोपालगंज में कहर ढाया है, जहां 13 लोगों की जान चली गई है। अब तक 13 लोगों की मौत। गोपालगंज में सबसे अधिक 13 लोगों की मौत। वहीं भागलपुर में 8, मधुबनी में 8 और नवादा में 8 लोगों की मौत हुई है। पूर्णिया में भी 8 लोगों की मौत हुई है। सिवान में 7 लोगों की मौत हुई है। मोतिहारी में भी 5 लोगों की जान गई है। बांका में 5, दरभंगा में भी 5 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा जमुई में 3, खगड़िया में 3, बेतिया में 2 लोगों की जान गई है। जहानाबाद में भी 2 लोगों की मौत हुई है। किशनगंज में भी 2 लोगों की मौत हुई है। समस्तीपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। सुपौल में 2, बक्सर में 2 और कैमूर में भी 2 लोगों की जान गई है। वहीं शिवहर, छपरा, सीतामढ़ी और मधेपुरा में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई है। बिहार में बिजली गिरने से इतनी बड़ी संख्या में मौत पर सीएम नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी गहरी संवेदना जताई है। राज्य सरकार ने मृतक के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मौत की बिजली के बाद अब जरा मुसीबतों की बारिश की बात कर लेते हैं। राजधानी पटना के पौष इलाके चिड़ैयाटाड़ पुल पर भीषण जाम लग गया है। घंटे भर की बारिश में ही नालियों का यह हाल हो गया कि पूरा जाम हो गया। सड़क पर नाली का पानी आ गया है और पानी सड़कों पर जमा हो गया है। वहीं पटना के करबिगहिया इलाके में भी घुटने भर पानी जमा हो गया है। जबकि लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। तो बिहार के 1 दर्जन जिलों में आसमानी कहर के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें आंधी के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। कौन कौन से जिले हैं वो देखिए। पश्चिमी चंपारण, उत्तर बिहार और नेपाल से सटे जिलों में खासतौर पर सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश से व्यापक नुकसान की आशंका जताई गई है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासन को हर स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। इधर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित भागलपुर में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण भोलानाथ पुल, बौंसी पुल समेत कई स्थानों पर लोगों को जलजमाव जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। जाम की समस्या के बाद नाले के गंदे पानी के बीच जान जोखिम में डालकर लोग गुजरने को मजबूर हैं। भोलानाथ पुल के पास जलजमाव और लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। भागलपुर केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए चयनित बिहार झारखंड का पहला शहर, लेकिन किस तरह की नियति है साफ समझा जा सकता है। किस तरह से जल जमाव की समस्या भागलपुर में है, इसको देखिए। यह भोलानाथ पुल का इलाका है, जो न केवल एक रोड है बल्कि यह दक्षिण के इलाकों की लाखों आबादी को जोड़ने का काम करती है। लोगों के आवागमन का एकमात्र यही रास्ता है और इसी रास्ते से होकर जो है लोग आना जाना करते हैं। लेकिन किस तरह से बारिश के बाद गाड़ियों का परिचालन होता है,
सहज समझा जा सकता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग जान को जोखिम में डालकर जो है यहाँ इस जो है नाला का जो गंदा पानी है उसको क्रॉस करने के लिए विवश रहते हैं। हम यहाँ कुछ जानने की भी कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बरसात में, क्योंकि कितना दिक्कत होता है यहाँ आने जाने में? आने जाने में काफ़ी मतलब कि भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। जाम की स्थिति बनी हुई रहती है अक्सर ये पानी की वजह से। सर, किस तरह की परेशानी हुई? परेशानी सर यहाँ बारिश में हमेशा होती रहती है। जहाँ थोड़ी सी बारिश होती है यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। ये एक बार की समस्या आज की नहीं है, ये हमेशा पिछले जब से भागलपुर का स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी यही स्थिति है। स्मार्ट सिटी, ये स्मार्टनेस ऐसा है कि देख लीजिए आप लोग। मतलब कह सकते हैं स्मार्ट के नाम पर स्मार्ट, हाँ वही स्मार्ट सिटी है। ये है भागलपुर स्मार्ट सिटी। कहने के लिए स्मार्ट है, लेकिन कितना स्मार्ट है सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और लोग जो है इस तरह नाले के गंदे पानी से होकर जाने के लिए विवश हैं। सही कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। और वहीं सासाराम की बात करें तो लगातार बारिश से सासाराम के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। सासाराम के सदर अस्पताल के परिसर में घुटने भर पानी भर गया है। मरीज पानी में ही किसी तरह आ जा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों को भी परेशानी हो रही है। ये पूरा तालाब का जैसा नज़ारा है सासाराम के सदर अस्पताल का। कोरोना काल में जहां सभी से स्वच्छता अपनाने की अपील की जा रही है, ऐसी स्थिति में इस अस्पताल परिसर की जलजमाव की स्थिति देख आप समझ सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन स्वच्छता के प्रति कितना संजीदा है। जबकि इस अस्पताल में 2-2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। सिविल सर्जन ऑफिस से लेकर बच्चों को इलाज के लिए एसएनसीयू तक पानी ही पानी है। सिविल सर्जन की माने तो पंपिंग सेट लगाकर पानी को निकालने का इंतजाम किया जा रहा है। हम लोग के पास एक पंपिंग सेट है, वो सेट को तो यूज़ करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर और भी पंपिंग सेट खरीदने का हम लोगों ने विचार किया हुआ है और नगर निगम से भी इसमें सहायता लेने का कष्ट लिया है। इस तरह से हम लोग जल जमाव माने परमानेंट तो ये नहीं हुआ, ये टेम्प्रोरी मेथड हुआ, क्योंकि ये मॉडर्न हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अब जब मॉडर्न हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें ये जल जमाव की स्थिति जो होती है उससे निदान के लिए निश्चय ही कुछ ना कुछ किया जाएगा। यही सोच के अभी हम लोग जो है टेम्प्रोरी मेथड से जल जमाव को कम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। पटना में लगातार हो रही बारिश के बीच नगर निगम और सरकार का सिस्टम किस तरह से मुस्तैद है, इसकी बानगी भी आपको दिखाते हैं। पिछले साल की तरह इस बार जलजमाव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा ना हो, इससे निपटने के लिए सरकार किस तरह से अपनी तैयारी कर रही है, इसकी न्यूज़ 18 ने पड़ताल की। पटना के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके नाला रोड की तस्वीर बेहद हैरान करने वाली थी। सड़क के बीचों बीच कई गड्ढे खोद दिए गए हैं। बारिश के बीच पटना के कई इलाकों में गड्ढे खोदकर नालों का निर्माण कार्य चल रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात नाला रोड के हैं, जहां पिछले 20 दिनों से सड़क के बीचों बीच कई गड्ढे खोदे गए हैं, जिससे न सिर्फ जाम की स्थिति है बल्कि हर रोज लोग इस गड्ढे में गिर भी जाते हैं। और उससे भी ज्यादा बुरे हालात उन दुकानदारों की है जिन पर कोरोना की मार पड़ी और अब सिस्टम की मार पड़ रही है। नाला रोड जाकर जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित सिंह ने। मौसम विभाग के मुताबिक पटना और पूरे बिहार में भारी बारिश, अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। ऐसे में पटना शहर किस हालत में है ये भी दिखाना ज़रूरी है। इस वक्त हम हैं पटना के नाला रोड इलाके में। हम एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरीके से ये जो जाम लगा हुआ है ये नाला रोड की तस्वीर है। और दूसरी तरफ एक तस्वीर देखिए किस तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं। और ये गड्ढे इसलिए खोदे गए हैं सरकार के मुताबिक कि बारिश का पानी यानी पिछले साल जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति थी उससे मुक्ति पाने के लिए ये गड्ढे खोदे गए हैं। नाले का निर्माण हो रहा है, लेकिन देखिए किस तरीके से बेहद खतरनाक स्थिति में नाला रोड है। नाला रोड यानी सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहां सबसे ज़्यादा व्यावसायिक संस्थानें हैं, जहां पर फर्नीचर का सबसे बड़ा मंडी, सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पे हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये तस्वीरें बताती हैं किस तरीके से सरकार, जिला प्रशासन और नगर निगम की पोल खुल रही है। हमारे साथ जो दुकानदार हैं, इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो फर्नीचर की दुकान है इन लोगों की। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश कुमार जी, ये बताइए कि गड्ढा खोदा हुआ है, कैसे आप लोग का दुकान बिजनेस चल रहा है? एकदम बिजनेस नहीं चल रहा है, एकदम गड़बड़ है। यहाँ ग्राहक के आना जाना भी बहुत काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसे भी पूछ लीजिए। क्या बहुत दिक्कतें होती होंगी ऐसे में? तो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है।
तो ये दुकानदार है, ये बता रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें होती है। और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरे सड़क को गड्ढे ही गड्ढे आप यहाँ करके रख दिया गया है सरकार की तरफ से। मजबूर है हम, और जिस तरीके से जिला प्रशासन काम कर रही है, लगातार बारिश हो रही है, हम बारिश में भीग रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है कि किस तरीके के हालात हैं पटना के नाला रोड की। और न सिर्फ पटना का नाला रोड, बल्कि पटना के कई इलाकों में, चाहे वो कंगरबाग का इलाका हो, राजेंद्र नगर का इलाका हो, कई जगहों पर इसी तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं। और ये तस्वीर जिला प्रशासन, नगर निगम और सरकार के उन दावों की पोल खोल रही है कि आप भारी बारिश से बचने के लिए, जल जमाव से बचने के लिए, लोगों के लिए राहत के लिए ये गड्ढे खोद रहे हैं। लेकिन क्या इस बारिश में गड्ढा खोदने की ज़रूरत थी? ये सवाल बहुत मौजू है और इस सवाल का जवाब सरकार और जिला प्रशासन को देना होगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि आप बरसात के समय में ही ऐसे गड्ढे खोदते हैं। और इन सवालों का जवाब हम सरकार से भी जानेंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि आखिर किस तरीके के हालात में सरकार काम करती है, गड्ढे किस तरह खोदे गए हैं। और ये सवाल का जवाब हम सरकार के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी जानेंगे, जो मंत्री हैं उनसे भी जानेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। पिछले साल बारिश से आई बाढ़ की वजह से पटना का गोला रोड इलाके के लोग 2 महीने तक घरों में कैद रहे, लेकिन इस बार भी लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो सकी है। जल जमाव न हो इसे लेकर नाले का निर्माण शुरू जरूर हुआ, लेकिन जब मानसून आया तब आलम यह है कि बारिश में अधूरे नाले की खुदाई कर वहां काम ठप है, मजदूर गायब हैं और फिर इलाके के लोग दहशत में हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। नगर निगम और नगर परिषद के रवैये को देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि अब बारिश जब शुरू हो गई है, जब मानसून नजदीक आ गई थी, उसके बाद नाले की खुदाई शुरू होती है। ये देखिए आप, ये नाला वही है जहां पर डैम बनाने की बात कही जा रही है, यानी गोला रोड, महावीर कॉलोनी, तमाम जो इलाके के लोग हैं, जहां पिछली बार भारी बारिश की वजह से लोग 2 माह तक हाउस अरेस्ट रहे थे, जिसके बाद इस बार देख सकते हैं कि लोगों की मांग पर नाले की उड़ाही जरूर की गई है, नाले की खुदाई हुई है कि ये बताया गया कि ये डैम बन रहा है। और देखिए पिछले 10 दिन पहले इस नाले की खुदाई होती है, लेकिन अब भारी बारिश की वजह से काम बंद हो जाता है और लोग फिर से इस बार डरे सहमे हैं। हम बात करते हैं, महावीर कॉलोनी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि इस बार फिर से एक डर सता रहा होगा आप लोग। हाँ बिल्कुल, मतलब ये बारिश का मौसम शुरू होने के बाद काम लगा है। पिछले बार के अपेक्षा थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी ही जल जमाव हो गया है। अगर पिछले बार की तरह बारिश होती है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। कहाँ गए सब मजदूर, सब कहाँ गए? तो ये गड्ढा खोदने के बाद ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस साल भी बारिश हो ही रही है और मानसून पहले आ गया है और बारिश की वजह से अभी जितना खुदाई हुआ था वो भी डूब रहा है। अब देखिए क्या खुदाई कब शुरू हुई? अभी यही 5-6 दिन पहले से हो रहा है छोड़कर भाग गया सब। अभी कहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अभी कोई काम ही बंद है सब कुछ। इसी तरह छोड़ा गया, जब प्रशासन को बुलाया जाता है तो बोलते हैं कि ठीक है देखते हैं। और ये इस बार भी बाढ़ आना है, एकदम श्योर है। अगर बारिश हो गए 2-3 दिन तो एकदम बाढ़ आएगा। काम पूरा नहीं हुआ? काम नहीं पूरा हुआ, आप देख सकते हैं खुद कचरा है, ये डेंगू हो जाएगा इससे। बिल्कुल, तो इलाके के लोग बता रहे हैं कि फिर से इस बार बाढ़ आने की संभावना है, क्योंकि पिछले बार लोग डरे सहमे थे और 2 महीने तक घरों में कैद रहे थे, जिसके बाद नगर निगम ने भरोसा दिया था कि डैम बनाएंगे, नाले की खुदाई करेंगे। लेकिन देखिए ये क्या खुदाई हुई है, 10 दिन में जो काम हुआ है आपके सामने है। अब बारिश शुरू हो गई है, मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में मजदूर जो है नदारद हो गए हैं और काम अधूरा छोड़कर फरार हो गए हैं। तो अब लोग फिर से डर रहे हैं कि कहीं इस बार भी डूबना ना पड़ जाए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया लिए चलते हैं आपको। गया में भी इस मानसून की पहली बारिश ने ही लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि झमाझम बारिश से किसान तो खुश हैं, धान की रोपनी की तैयारी भी हो रही है, तो वहीं शहरी इलाकों में जलजमाव से लोगों का बुरा हाल है। राहगीरों को परेशानी हो रही है, तो निचले इलाकों में रह रहे लोगों के घरों में पानी घुस जाने से परेशानी और बढ़ गई है। जायजा लिया मौके का संवाददाता अरुण चौरसिया ने। पानी उपच रहा है घर में से, तीनों रूम में से पानी उपच रहा है। घर के अंदर चल जा रहा है? हाँ, अंदर पानी घुस जा रहा है। देखिए ना, देखने का चीज है, 4-4 को द्वार रख ले घर में। ये तो सरकारी क्वार्टर है ना? हाँ, सरकारी क्वार्टर। गया में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश से जिले के किसान काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इस तरह की बारिश का। चूँकि उत्तर बिहार में बारिश कुछ दिन पहले भी अच्छी हुई थी, लेकिन गया समेत आसपास के इलाके में अच्छी बारिश नहीं हुई थी।
बीती रात से जब बारिश हो रही है तो इस इलाके में अब जो धान की रोपनी होनी है उसको लेकर किसान तैयारियां शुरू कर देंगे। हालांकि इस बारिश से जहां किसानों को खुशी है, वहीं शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। शहर के दुर्गाबाड़ी, एपी कॉलोनी समेत कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां भीषण जल जमाव है, जहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। ये बारिश अभी भी जारी है और इस बारिश से किसान खुश हैं। हालांकि कुछ लोगों को जल जमाव की वजह से दिक्कत जरूर हो रही है। सहयोगी बिपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। गोपालगंज में कल आसमान से बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की तरफ से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं आज भी जिले में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज में कल गुरुवार को बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत आज भी नाजुक बनी हुई है। आज देखेंगे कि आज का जो मौसम है वो भी काफ़ी यहाँ पर जो मौसम है वो बिगड़ा हुआ है, और बताते हैं लोग कि यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग ज़रूरी पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। गोपालगंज में जो गंडक नदी है, गंडक का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, और गोपालगंज जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। गोपालगंज डीएम ने अपील किया है कि लोग ज़रूरी काम पड़ने पर घरों से बाहर निकलें, जब ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि अगले 72 घंटे का गोपालगंज के लिए काफ़ी अहम है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज में जो मृतक हैं उनके परिजनों को चेक कर दिया गया था, और आज भी कुछ परिजनों को चेक दिया जाएगा। तो इस तरह से बिहार में अब तक गोपालगंज में सबसे ज़्यादा मौतें हुई वो 13 हैं। तो आज वैसी घटना न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गोपालगंज जिला प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और बिहार में विपदा ऐसी आई कि हर कोई दहशत में है। बिजली गिरने और भारी बारिश से जिंदगी तबाह हो गई है। आपदा के बीच पूरे बिहार में सिस्टम की पोल खुल रही है। बिहार में वज्रपात और लगातार हो रही भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। आंधी तूफान और लगातार बारिश से लोग दहशत में हैं। वहीं इस आपदा के बाद सिस्टम की पोल भी खुल रही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में भारी बारिश के बाद इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया। वज्रपात से झुलसे लोगों की परेशानी और बढ़ गई जब अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर था, वो भी अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकल रहा था। अभी इलाज शुरू होता उसके पहले ही बिजली चली गई, ऊपर से जनरेटर का भी इंतजाम नहीं था। भागलपुर में मूसलाधार बारिश के दौरान पुलिस की एक जीप भोलानाथ पुल के पास जमे पानी में फंस गई और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बाद में पुलिस की दूसरी गाड़ी आकर उसे रस्सी के सहारे खींचते हुए बाहर निकाली। इस दौरान खराब गाड़ी में ही पुलिस के अधिकारी और महिला जवान बैठे रहे। वहीं किशनगंज रेलवे विभाग के ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के बाद पूरा रेलवे कॉलोनी जलमग्न हो गया। ट्रैक पर कई घंटे पानी लगा रहा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही में परेशानी हुई। मधुबनी में बारिश में हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। जयनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर सिस्टम की लापरवाही की वजह से सरकारी अनाज बारिश में भीगकर बर्बाद हो गया। अनाज अनलोड करने के बाद एफसीआई के गोदाम भेजा जाना था। अररिया के फारबिसगंज में लगातार मूसलाधार बारिश से शहर में झील जैसा नजारा देखने को मिला। बारिश के बाद फारबिसगंज नगर परिषद की तैयारियों की पोल खुल गई। बेतिया में भारी बारिश से शहर में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। शहर का मुख्य पथ झील में तब्दील हो चुका है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के बाद सूबे के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें ये तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि हमारा सिस्टम कितना लाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आकाशीय बिजली से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। बारिश में घर से निकलने से बचें। न्यूज़ 18 पर बिजली का अलर्ट भी हम लगातार देंगे, लेकिन बिजली से बचने के लिए उपाय क्या क्या हैं ये हम आपको बता रहे हैं। बारिश में आप ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें। बड़े पेड़ों के नीचे खड़े ना हो जब बारिश हो रही हो। घर में अगर हैं तो बिजली के उपकरण
आप बंद कर दें, सुरक्षित रहेंगे। टेलीफोन और बिजली के खंभे से आप दूर रहें जब भी बारिश हो रही हो और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा हो। मेटल के सामान के इस्तेमाल से भी आप बचें। बिजली से बचने के उपाय ये वो तमाम हैं जिससे आप बच सकते हैं। मोबाइल टेलीफोन का उपयोग ना करें तेज़ बारिश और बिजली गिरने के समय। जंगल में अगर हैं आप तो घने पेड़ों के नीचे जाएं। जंगल में हैं तो निचले स्थान या घाटी में ही रहें। ये वो तमाम उपाय। दलदल वाले स्थानों से दूर रहें। इन उपायों को ज़रूर अपनाएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सतर्कता और सावधानी ही जान बचा सकती है। और न्यूज़ 18 पर बिजली का अलर्ट। दरअसल बिजली गिरने से अब नहीं किसी की जान जाएगी। बिजली गिरने से पहले ही न्यूज़ 18 को जानकारी मिलेगी और ये जानकारी हम करेंगे आपके साथ साझा। बिहार में कहां कहां आकाशीय बिजली गिरेगी, कहां किन जिलों में, आपके इलाकों में तो कहीं आकाशीय बिजली नहीं गिरने वाली है, ये हम आपको बताएंगे। ये जानकारी हम करेंगे आपके साथ साझा। 30 मिनट पहले न्यूज़ 18 को जानकारी मिलेगी और 30 मिनट पहले ही न्यूज़ 18 आपको अलर्ट करेगा। इसके लिए बस आपको करना है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर नज़र रखना है। बिजली के खतरे से आपको बचाने की ये हमारी बड़ी मुहिम है और 30 मिनट पहले ही न्यूज़ 18 को जो जानकारी मिलेगी वो हम तुरंत आपसे साझा करेंगे। न्यूज़ 18 आपको अलर्ट करेगा कि कहीं आपके इलाके में भी तो आकाशीय बिजली नहीं गिरने वाली है। इस बड़ी मुहिम के जरिए बिजली के खतरे से हम आपको बचाएंगे। आप बस न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देखते रहिए। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही।